कहानी दिखाई जाती है एक लड़की की जो जंगल के बीच एक महल में रहती है और वो बहुत अकेली होती है। वो देखती थी महल से कि सबके दोस्त हैं, इसलिए वो गिफ्ट्स लेकर आई लोगों के लिए और सब डर गए। लोग कहते थे उसके साथ चुड़ैल रहती है, एक मौत का साया, इसलिए उसका कोई दोस्त नहीं था। नदी किनारे वो गुस्से में जाती है और मछलियों को मारना स्टार्ट कर देती है और एक लड़का भी निकलता है जिसकी वो जान बचा लेती है। जब से वो आया मौत का साया भी ख़त्म हो गया और वो हमेशा उसके साथ रहता था। वो दिन रात उसके साथ रहता था और पहाड़ में भी वो साथ में जाते थे। लड़की बोलती है तुम मेरे साथ हमेशा रहोगे। लड़का बोलता है हाँ मैं तुम्हारे साथ रहूँगा। जो पीछे मुड़ती है वो बटरफ्लाइज को बीच में से फाड़ रही थी और ये देख के लड़का डर जाता है और वो उसे छोड़ के चला जाता है। उसके जाने के बाद मौत का साया भी आ जाता है और उससे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ कभी किसी को रहने नहीं दूंगा। और वो कहती है ओके मॉम। ये है इस कहानी की फीमेल लीड मुन्योंग। हम देखते हैं स्टोरी में मेन लीड कांगते को। कांगते अपने बड़े भाई के स्कूल में जाता है और कांगते का भाई सांगते मेंटली स्टेबल नहीं होता। सांगते को स्कूल से प्रिंसिपल निकाल देते हैं और मना कर देते हैं। सांगते को निकाल देते हैं और उसे लगता है उसका छोटा भाई गुस्सा करेगा उसके ऊपर, पर वो कुछ नहीं कहता और वो यहाँ से जाने की बात कर रहे थे, शहर छोड़ने की। सांगते का कोई ट्रॉमा जोड़ा था बचपन का, जिसलिए उसको तितलियों से डर लगता था और वो अपने बड़े भाई से बहुत प्यार करता था। फिर हम मिलते हैं मुन्योंग से जो चिल्ड्रन बुक ऑथर थी। उसे एक बच्चे की मॉम देख लेती और वो ऑटोग्राफ लेने के लिए आ जाती है क्योंकि उसको मुन्योंग की फेरी टेल बहुत पसंद थी। मुन्योंग को लड़की कहती है तुम एक प्रिंसेस जैसी हो, इसलिए मेरी मॉम भी मुझे प्रिंसेस कहती है। मुन्योंग उस लड़की को कहती है क्या तुम मेरे साथ फ़ोटो नहीं खिंचवाओगी। मुन्योंग उसके कान में कहती है मेरी फेरी टेल्स में एक सुंदर चुड़ैल होती है, इसलिए तुम भी एक चुड़ैल बनो। मुन्योंग ने इतने डरावनी आवाज़ में बोला था कि बच्ची डर गई। मुन्योंग को ढूंढते हुए उसका मैनेजर भी आ जाता है। वैसे तो वो कंपनी का सीईओ है, पर मुन्योंग की वजह से उसकी कंपनी चलती है, इसलिए उसका मैनेजर भी है। वो मुन्योंग को बताने के लिए आया होता है कि हमें हॉस्पिटल में जाना है बुक रेड के लिए। मुन्योंग को शार्प ऑब्जेक्ट्स बहुत पसंद है, वो ले लेती है इसे। फिर हम कांगते को देखते हैं जो मेंटल एंड ट्रॉमा के हॉस्पिटल में काम करता है। वो बहुत प्यार से पेशेंट को हैंडल करता है, कितना भी वायलेंट हो। मुन्योंग को लेके वो हॉस्पिटल आ रहा होता है जब भी कॉल आता है नंजुरी नाम की नर्स का। सेक्रेटरी क्लीनिंग में काम करती है। मुन्योंग के पापा एडमिट थे जहाँ पे उनकी तबीयत बहुत बिगड़ गई थी। पेपर पे मुन्योंग के साइन चाहिए थे। ते मेरे लिए डैड मर चुके हैं। ही मुन्योंग को कहती है तुम्हारे पापा के लिए सर्जरी बहुत इंपॉर्टेंट है। मुन्योंग के डैड उस हॉस्पिटल के बहुत पुराने पेशेंट थे। जूही जैसे ही मुन्योंग का नाम लेती है मिस्टर गू के सामने वो एकदम पैनिक हो जाते हैं। वो जूही को बोलता है कि मुन्योंग सबको मार देगी, वो मुझे भी मार देगी, वो तुम्हें भी मार देगी। मिस्टर गू जैसे ही बोलते हैं तो जूही घबरा जाती है। ते मुन्योंग का बहुत बड़ा फैन था, वो उसकी ड्राइंग को कॉपीज करता था। सांगते का हाल पूछने के लिए कॉल करता है और बातों बातों में बता देता है आज मुन्योंग आने वाले है चिल्ड्रंस वार्ड के बच्चों को कहानी सुनाने। ते मुन्योंग का नाम सुनते एकदम हॉस्पिटल जाने की रेडी हो जाता है। कांगते सांगते को मना कर देता है आने के लिए। कांगते बोलता है चिल्ड्रंस वार्ड के बच्चों के लिए अगर तुम्हें मुन्योंग का ऑटोग्राफ चाहिए तो मैं तुम्हारे लिए लाऊंगा। कांगते सांगते के साथ प्रॉमिस करता है। इवेंट शुरू होने का टाइम हो चुका था और मुन्योंग गायब थी। मैनेजर ली बहुत परेशान था मुन्योंग के लिए। मुन्योंग वॉकिंग एरिया में स्मोकिंग कर रही थी। कांगते मुन्योंग को मना करता है यहाँ पे स्मोकिंग करने के लिए। मुन्योंग कांगते की तरह बहुत देर तक दिखती है और उसे कहती है तुम डेस्टिनी पे बिलीव करते हो। कहता है क्या। मुन्योंग कहती है तुम्हें सुनाई तो दिया होगा मैंने क्या कहा। अपनी सीक्रेट को उसकी कॉफी की कप में केर देती है। जब तुम्हें किसी की जरूरत हो वो तुम्हारे सामने आ जाए उसे कहता है। मुन्योंग चली जाती है। मुन्योंग का इवेंट स्टार्ट हो जाता है। मेंटली अनस्टेबल एक आदमी अपनी बेटी को ढूंढ रहा होता है मारने के लिए। वो लड़की मुन्योंग की स्टोरी सुन उसने अपनी बेटी को मारने की कोशिश करी थी, इसलिए वो भी यहीं पर एडमिट थी और ये भी। वो अपने रूम से निकल चुका था फिर से अपनी लड़की को मारने के लिए। ऑडिटोरियम में आ जाते हैं और बॉडीगार्ड्स ढूंढना स्टार्ट कर देते हैं। बुक रीडिंग इवेंट को रोकना पड़ता है बीच में। मुन्योंग को ये देख के बहुत गुस्सा आता है। वो अपनी लड़की को लेकर साइड में एक रूम में चला जाता है। उसे मुन्योंग देख लेती है। इससे पहले वो अपनी बेटी को मारता, मुन्योंग उसको मार देती। मुन्योंग के बैग से नाइफ निकल जाता है
और वो पकड़ने जैसे जाता है उसका गला ही पकड़ लेता है। मुन्नियों को ट्रॉमा ट्रिगर्ड हो जाता है। वो फ्लैशबैक में चली जाती है जैसे उसके पापा बचपन में उसे जान से मारने की कोशिश करी। लड़की अपने डैड से डर के भाग जाती है। कांगती उस लड़की को शांत करता है और मुन्नियों को बचाता है। वो उस आदमी को शांत करने की कोशिश करता है, उसके हाथ बांध। मुन्नियों को बहुत गुस्सा आता है इसलिए वो नाइफ मार देती है। कांगती अपने पेशेंट को बचाने के लिए मुन्नियों ने अटैक कर दिया उसके हाथ पे। मुन्नियों कहती है इस मैटर से दूर रहो। नहीं, कांगते कहता है ये एक पेशेंट है। मुन्नियों कहती है नहीं, ये एक जंगली जानवर है। मुन्नियों को बोलता है तुम एक साइको हो। वो ये बोल के भाग रहा तो गार्ड उसे पकड़ लेते हैं। मुन्नियों बोलती है तुम्हें चोट लगी है नाइफ को। कांगते उसकी बात नहीं सुन। मुन्नियों कहती है कि मैं उसे छोटा सा कट देना चाहती थी, तुमने ओवर रिएक्ट किया और तुमने चोट अपने लगवा ली। उससे नाइफ छीन के नाइफ फेंक देती है और हैंकी को उसके हाथ पे बांध देती है। ये मैंने कभी किसी के लिए नहीं किया। कुछ लोग मरना रिजर्व करते हैं। कुछ सनकी अच्छे लोग होते हैं जो इन जैसे लोगों को मार डालते हैं, लोग अच्छे से जी पाए। मुन्नियों कहती है तुम्हें क्या लगता है मैं कौन से टाइप की हूँ? कहता है तुम एक साइको। मुन्नियों सुन के स्माइल करती है।